स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग? वहाँ के एक व्यापारी से चर्चा हुआ था, आप सबसे बता रहा हूँ। नववर्ष है, नववर्ष में कुछ बेहतर सकारात्मक हम लोग लेकर आगे बढ़ें। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। अब मैं पर ये संभल में अगर खुदाई बार बार खोदेंगे तो आपको लगता है कि इससे हिंदुओं को बहुत फायदा हो जाएगा, आपको लगता है क्या? उत्तर दूंगा मगर आगे मत टोकिएगा दादा। बिल्कुल नहीं टोक रहा मैं आपको। ये परिस्थिति कहिए, परमात्मा का संजोग कहिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जी ना बोलने दीजिए दादा, टोकिएगा नहीं। जी आगे की बात कहूंगा कि मैं सनातन को श्रेष्ठ देखना चाहता हूं। महाकाल की बात है ना, काशी का जिक्र हुआ कि क्या धरती क्या पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे। इतनी सी चर्चा मात्र याद रखना, महाकाल महाकाल है प्यारे। उसका जगह ना कोई ले सकता है, ना उसका जगह कोई ले पाएगा। सनातन और सियासत, याद रखिएगा दादा, आध्यात्म धर्म आत्मा है सियासत की। उसे छोड़कर आगे बढ़ना वियोग और अपने विरुद्ध एक युद्ध है, जिसका भरपाई ना तो इंसान कर सकता है और ना हैवान कर सकता। जी ओके, अंसार रजा आपकी बारी है। अंसार रजा, ये सब चीजें संयोग से हो रही हैं स्वामी जी के अनुसार, या आपको लग रहा है ये सियासत का प्रयोग है जो सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी और अमित शाह की पार्टी करवा रही है? देखिए अमित जी, हमने इसलिए इत्मीनान से सब लोगों को सुना। बिल्कुल। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आप कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें। हम चाहते हैं मुल्क में शांति बनी रहे। आपने एक सवाल स्वामी जी से कहा बांग्लादेश के ताल्लुक से। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भारत के मुसलमानों का क्या कसूर है? नंबर वन, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? हम अगर गए हो या हमने कोई भाषण दिया हो या हमने उनकी मदद की हो तब तो समझ में आती है कि आप भारत के मुसलमानों को आप इल्ज़ाम दीजिए। अफगानिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों को उसमें क्या कसूर है? नंबर वन, आज बार बार एक बात कही जाती है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खुदा के वास्ते मुगलों से मत जोड़िए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। और जब बाबर की बात बार बार आती है तो फिर बाबर का जिक्र क्यों, बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं? ये एक सवाल तो है। बहादुर शाह जफर के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी इतनी बड़ी, बाबरी के लिए लड़ाई लड़ी। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना भाई, बहादुर शाह भी तो मुगल बादशाह है। फिर बाबर का जिक्र क्यों बार बार आता है, मगर अब बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं आता, जिसके बेटों की गर्दनें काट दी इस देश के लिए? उसका जिक्र उससे क्यों नहीं जोड़ा जाता? आप बाबर से क्यों जोड़ते हैं? बार दारा शिकों से जोड़ते हैं लोग आपके जी, दारा शिकों से कहां जोड़ते हैं अपने आप को? सर ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप मुगलों की बात मत कीजिए हमसे अगर बात करना है, हम अजमेर वाले से हमारा रिश्ता जोड़िए, ख्वाजा निजामुद्दीन से हमारा रिश्ता जोड़िए, हमारा बरेली से रिश्ता जोड़िए, हमारा देवबंद से रिश्ता जोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी मंदिर हैं वो निकल नहीं रहे, वो ऑलरेडी थे। बंद क्यों थे? अब ये हमारी गलती नहीं है ना सर। जो लोग पूजा करने नहीं जा रहे थे उनको पता था। एक मिनट सुन, उन्हें धमकाया गया था, उन्हें मारा गया था, जिन्होंने दंगे हुए धमकाया थे। आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम उसके पक्ष में नहीं है कि कोई मंदिर में जाने से धमकाए। एक मिनट, अभी बनारस में एक मंदिर निकला जी, निकला ना जी, और वहां मुसलमानों ने क्या कहा कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है, जो आए अपना पूजा करे, ना हमने कभी रोका है ना कभी हम रोकेंगे। अभी मुजफ्फरनगर में जब मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू हुई, लोगों ने फूल डाले, तो इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? एक सेकंड, जी जी जी, पहली बात तो फूल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाबा की सरकार है।
अखिलेश जी की सरकार लेकर होती के तो आ पत्थर जाते फेंकते बाबा की और सरकार संभल है। में पत्थर फेंका। आपको याद है ना अब बाबा सुनिए, पार्लियामेंट में अब मैं कैसे आता रोए हूं। थे? सुनिए, मैं वो नहीं विषय याद पे- है आपको? नहीं, मैं वो नहीं याद है आपको? अंसार रजा आप की बाबा बात से हमें डरा रहे हो। अंसार रजा की बात को आगे नहीं, बढ़ा आप रहा बाबा से हमें डरा रहे हो। अंसार राज जी आगे। बाबा खुद डरे हुए थे अरे पार्लियामेंट में। सुन सर तो- सुन लो। आप क्या बात कर रहे हाँ हैं? हाँ, सुन लीजिए। ऐसा मत बोलो ना। जिस दिन अब्दुल कलाम साहब का जनाजा निकल रहा था, उसी दिन याकूब सर, मेनन का जनाजा नहीं निकल रहा था, मैयत जा रही थी। मैयत, सर, जनाजा नहीं निकलता हाँ किसी का। ठीक है, गलत मत बोलिए ना। उसी दिन याकूब मेनन की भी अंतिम यात्रा निकल रही थी। उसी दिन सेम डे याकूब मेनन जो आता, लेके आते हैं मैं बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, बीच में डिस्टर्ब मत करिए जो बात कर रहे हैं। शांत शांत रहिए रशीदी ना। साहब, एक सेकंड शांत। याकूब मेनन जो आतंकवादी था, जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दिन भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की यात्रा निकल रही थी। अब्दुल कलाम साहब की अंतिम यात्रा में 10,000 लोग थे, उसमें मैक्सिमम हिंदू थे, और आतंकवादी जो याकूब मेनन की यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोग चल रहे थे, वो कौन थे? दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कानून बना, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करो, और उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है, और संभल के पत्थरबाजी को जस्टिफाई किया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक सेकंड, अंसार रजा 30 सेकंड, देन संभल सुधांशु में त्रिवेदी जो अपनी भी बात करें। पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 5 बच्चों की जान भी गई, उस पर भी बात करनी पर चाहिए। वो तो कहा जा रहा है कि तुर्क और पठानों की लड़ाई थी। सर, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये हिंदुओं ने 78 मारा। में थी, अब मैं- नहीं थी, 78 में मैं थी वो। अभी की तो बात तुर्क और नहीं कर पठान की थी। अभी विदेशी जो मुसलमान, 78 में थी, विदेशी वो अब मुसलमान। नहीं एक थी। नैरेटिव ये सेट किया गया है कि वहां की पुलिस को बचाना है, इसलिए मुसलमानों और पठानों की बात, तुर्कों और पठानों की बात आ रही है। 5 लोगों की अच्छा, जान तुर्क और गई, पठान चाहे का वो है कि नहीं तुर्क ये था या विवाद? पठान था। अंसार रजा, एक तुर्क और पठानों का विवाद है कि नहीं? कोई विवाद नहीं, अब पक्का? नहीं है कुछ कोई भी। विवाद नहीं, अब नहीं है, पहले कोई था। विवाद नहीं। अरे ओके, 78 की सुधांशु लड़ाई की 5 मेरे भाई, बच्चों सुनो। की जान गई, चाहे वो तुर्की था या पठान था, लेकिन 5 बच्चे मारे गए। जी, जी, उसका जी। इंसाफ कौन देगा? ओके ओके। और संभल में जो 200 लोग काट दिए गए थे, उनका हिसाब? सर, हमने उनका काटे। हिसाब कितना? हाँ, बता हाँ, रहा हूं। आपने काटे। पूरी बात सर, कहता हमने हूं। काटे। देखिए, मैं एक बड़ी नहीं, लॉजिकल सी नहीं, बात, क्या मैं बात एक करते हैं लॉजिकल सी यार, बात सुनिए। कहता हूं। जो लोग अभी आप वकील होकर कैसी बात कर रहे हो? जिसको यार? आप आपने डिफेंड कर रहे हैं, हम एक किसी को सेकंड, नहीं एक सेकंड, चाहते। अश्विनी, अश्विनी, अरे मैं एक बड़ी टेक्निकल बात कह रहा हूं। जो लोग अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते थे, उनमें से मैंने एक को नहीं बोलते सुना। संभल के मंदिर तो ज्यादातर 1978 में बंद हुए ना, यानी 1947 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से उनका वर्शिप का स्टेटस अलग था ना। कोई चूं बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक कि कम से कम उनमें तो 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक तरफा व्याख्या होगी, यानी जो मस्जिद थी वो यथावत रहेगी, मंदिर टूटते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में टूटते रहे, संभल में टूटते रहे, मालदा में, धुबरी में, बरपेटा में, करीमगंज में, कहीं भी होता रहे, वहां कोई नहीं कहता कि वही स्थिति रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 47 को है। और मैं विनम्रता से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर 15 अगस्त 47 की स्थिति रखना चाहते हो तो खुले दिल से आओ, फिर कहो वक्फ बोर्ड में भी 15 अगस्त 47 से पहले का कुछ नहीं होना चाहिए। 30,000 एकड़ जमीन थी, 30,000 एकड़ रखो। अब वो तो 15 अगस्त के बाद 9,60,000 एकड़ हो जानी चाहिए, मगर मंदिरों के बारे में कहना है नहीं, उसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं संभल में, एक लाइन से, जो दुखद घटना हुई थी 1978 में, वहां की घटना स्वामी जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। बनवारी लाल का हाथा था जहां हुआ था, और जो मंदिर मिले हैं वो क्या कहा था, सैनियों का मोहल्ला था। आज मैं भारत के लाखों दर्शक जो आपके देख रहे हैं, कान खोल के सुनना चाहिए। सैनी समाज ओबीसी में आता है, और बनवारी लाल जी वैश्य थे, वो अगड़े में आते हैं। तो जब सरकार ऐसी थी जो बांटने पे तुली थी, तो अगड़े भी कटे और पिछड़े भी कटे। आज जो अगड़े पिछड़े में बांटने की बात कहते हैं, जब मौका आया तो सब के सब कटे, कोई नहीं बचा। और मैं भारत के बाहर का उदाहरण नहीं देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। आज कश्मीर है, कश्मीर में 95% मुस्लिम है और 5% कौन है, सिर्फ कश्मीरी पंडित। क्या आपको दिमाग से लगता है कि कोई राज्य ऐसा हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ये तो असंभव है ना। अरे ऐसा कोई जिला नहीं हो सकता जहां एक ही जाति पाई जाती हो। इसका मतलब सब के सब जातियां थी, और सब या तो कट गए या कन्वर्ट हो गए। ये भारत का बात बता रहा हूं। 32% जो आज के बांग्लादेश में थे, उसमें SC ST OBC कहां गए, कट गए या कन्वर्ट हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो ये लोग खेल खेल रहे हैं उसे हकीकत में समझना चाहिए। और इसलिए बिल्कुल जो भाटी जी ने कहा था, जो जुड़े वो जीते। अखिलेश जी ने कहा था, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, इस देश में 80% हिंदू है, फिर भी उसके बाद हिंदू धर्म को गालियां देकर, कोरोना वायरस, HIV कह के रामचरितमानस फाड़ कर भी, नहीं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, लोग चुनाव जीतते हैं। मुसलमान ने नहीं कहा, भाई मुसलमान ने नहीं कहा रहे। अरे भाई आप तो नाम ही कहा लिया, लोग चुनाव जीतते हैं।
और मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुसलमान हो। इस्लाम की आलोचना तो छोड़िए, चू बोलकर भी अगर कोई एक जीत के दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं, बताइए। ओके ओके, भाटी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड भाटी। मैं भाटी साहब से माजरत ले लेता हूं। तो संभल के जो मंदिर की आपने बात उठाई जी, संभल के में एक मंदिर ऐसा मिला जो 1978 से बंद था, और जो जब उसके पुजारी लौट के आए, जो उसके परंपरागत जो परिवार उसमें पूजा पाठ करता था, उसने स्पष्ट तौर पर सारे सोशल मीडिया पे उसके वीडियो हैं, रस्तोगी परिवार, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, हमें डराया धमकाया नहीं गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे, और हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे, मुखिया को मार दिया था, जो उनका खुद का कहना है, हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे उसी हालत में हमें मिला है। दूसरी बात, अभी आपने सुधांशु जी ने कहा, सर एक राजकुमार भाटी, एक माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपके घर के अंदर कोई मंदिर हो और उस मंदिर में आप 50 साल से पूजा ना कर रहे हो, और आपके परिवार के सदस्य को किसी ने मारा हो, उसके बाद क्या हिम्मत होगी उस परिवार की बोलने की? देखिए सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुजारी का बयान कोट कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात, मतलब आपने बात की पिछड़े दलित की, जब शिक्षकों की भर्ती होती है तब तो पिछड़े दलित के सीटें छीन लेते हैं, जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तब पिछड़े दलित को आगे कर देते हैं। आरएसएस और बीजेपी के 100 नेताओं की सूची बनाइए, आप 500 नेताओं की सूची बनाइए, टॉप नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे जॉब कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं सारे पढ़े। सुधांशु जी, आपकी ये आदत नहीं होती, आप बीच में ऐसा नहीं टोकते हैं। कोई बात नहीं, इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे, और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे तो कांवड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूं मैं। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से विमुख करना है, उन्हें विकास से विमुख करना है। देखिए, कांवड़ इनकी बात का सुनिए, इनकी बात का तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट, नहीं, अरे आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सुनिए अमीश जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब भी तो पिछड़े दलित को याद रखो, तब तो आप उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। दीपांकर जी के भी लेना अभी पड़ेगा। यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है। सुधांशु जी 40 सेकंड में स्वामी दीपांकर संक्षेप में इन्होंने कहा कि पुजारी का मीडिया में दिया गया बयान ये सच मान रहे हैं। तो अब मैं वकालत की बात करता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत का कि उसने एक दिव्य रोशनी देखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर मूर्तियां थी। अरे सुनिए, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है, ये देखो, देखिए कैसी अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज है। क्या बात, पे बोल रहे हैं। और सुनो, एसओ कौन था? छोड़ गए, एसओ था राम दुबे, समझ में आ गया। आप बरकत अली का नाम ले रहे, राम दुबे ने एफआईआर लिखी। अच्छा, महंत दिग्विजय नाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, 5 लोग आए, रामलला की मूर्ति जबरदस्ती रख गए, एफआईआर दर्ज है थाने में, आज भी रिकॉर्ड में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे मिटा दोगे? अब आपने बोला, नहीं है, बताओ। भाटी जी बोला, जो मैं बोल रहा हूं है भाटी जी बोला, अब आपने बोला। बताओ, एफआईआर की डेट बताओ। 23 दिसंबर 1949 गलत है, अब मैं बता रहा हूं। दिसंबर 1949 एफआईआर दर्ज है। भाटी जी शांत। सुनिए, वो एफआईआर है 11 नवंबर 1858। नो 23 दिसंबर की सुबह। और सुनिए क्या तरीका आप बोलिए, आप तो अभी कह रहे थे, आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे पता है। देखा, अभी तो कह रहे थे पुजारी पे तो ऐसे बोल रहे, तो जैसे ही मैंने अदालत का बयान कोट किया, हा करके हंसने लगे। दिखाई पड़ता है अब मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सुनिए। अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिएगा। 11 नवंबर 1858 को ब्रिटिश टाइम से जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है वो है शीतला प्रसाद दुबे, जो कि थानेदार थे फैजाबाद के। उन्होंने लिखा है कि 50 निहंग सिख घुसाए हैं, और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर हवन करके राम राम लिख दिया है। फिर मुतव्वली ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, और मुतव्वली ने साइन क्या किया है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई, मस्जिद तो थी, मुतव्वली किस जन्म स्थान की मस्जिद का वो था, और वो 1858 के एफआईआर है। और मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कह रहा हूं। इसमें उस प्रोसेस में ही कोर्ट में अब्दुल बरकत का बयान दर्ज है। मगर मैं कहता हूं ना, कैसे ये लोग, ठीक है, एक लाइन और कहना चाहता हूं। अब सुनिए, हमारी सरकार ने उस दौर से, आज से नहीं,
1984 में कल्याण सिंह जी यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने, 1986 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बने, 1989 में हुआ भारती जी सांसद बनी, तीनों पिछड़े थे। चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ तुम्हारी पार्टी में कोई 1984 में ओबीसी अध्यक्ष हुआ हो तो बताओ। थी नहीं कांग्रेस हमारी को बताओ। पार्टी। हाँ, 84 अब में बताओ, थी नहीं हमारी सोशलिस्ट पार्टी। थी, बताओ कोई रहा हो। आज के ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है। भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन, अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। 37 परिवार की हमारे गणना हो गई 37 लोकसभा में सांसद पूरी। हैं। अब कहो जातिगत 37 जनगणना है बहुत सांसद हैं, जरूरी। 37। इसीलिए कहता हूं परिवार 7 पासी परिवार हैं। को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, जातिगत 4 जनगणना कुर्मी के नाम हैं। पर सबको केवल दिखाने के लिए चूरन दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा एक मैं एक सेकंड, फैक्ट- अब क्योंकि कांवड़ के ऊपर क्या गया सर, स्वामी नहीं, दिवाकर, स्वामी अभी दिवाकर पहले कांवड़। एक बात क्लियर करना देश के लिए जरूरी है, और खुदा के वास्ते निवेदन, इसको काटिएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी भाई अच्छे वकील हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत गलत तारीख नोट की है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 15 जुलाई 1915 को डेथ हुई थी और याकूब मेमन को 31 जुलाई को फांसी हुई थी। तो 15 दिन का डिफरेंस है। ऐसे फैक्ट मत मैं देना। झूठ तो चलता है। नहीं नहीं, आपने उसी दिन कहा, आपने कहा उसी दिन। ऐसी बात वकील का आपने काम उसी झूठ दिन बोलने कहा। का होता है। अच्छा ठीक आपने है। उसी दिन कहा। अब्दुल कलाम साहब के नहीं, जनाजे में 10 ऐसा- हजार। ऐसा मत करेक्शन कीजिए। आप सर, Yes. जायज अब आप जायज बोलिए। बात है, नोटेड बात है। हाँ। ये बिल्कुल एडिट करेंगे। ओके। नहीं दिन नहीं महीना तो एक ओके, था, स्वामी जी मगर बात जो कर। मुद्दा अश्विनी स्वामी अब्दुल कलाम स्वामी जी बात कर। अब्दुल आप कलाम शांत, साहब शांत, शुरू बात है शांत। ओके अंसार रजा आपने अपनी बात सुन सुनिए, वो बात उनकी अंसार रजा जी ने बात सही कही, तो मैं और सिर्फ एक स्वामी लाइन दीपांकर, पूछना पहले चाहता हूं स्वामी दीपांकर कि मैं 2025 पे आता हूं। देखिए 78 में दंगे हुए संभल के अंदर और 2024 में सामने आया। मैं कोट कर रहा हूं विनीत गोयल को, पुतला बनाकर उस पर आटा लगाकर अंतिम संस्कार किया। विनोद गोयल ने बताया कि दंगे में जान गंवाने वाले उनके पिता बनवारी लाल समेत कई लोगों के शव तक उनके परिवार को नहीं मिले थे। उनमें घास फूस डालकर और ऐसे पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। चश्मे की डंडी जली हुई जब मिली तब पता लगा कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा है। अब भाटी यहां पर कहा जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा कि हमने रोका थोड़ी था, कोई खुद ही रुक गया तो हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी को डराया नहीं गया था, कुछ हुआ नहीं था। आप तो उस इलाके से आते हैं। समझिए कि जिनके शव तक ना मिले, चश्मे की डंडी से पहचान हो, उन्हें रोका नहीं गया था, बचे थे वो, करने को ना था। पहली बात। दूसरी बात, भाटी जी ने कावड़ का नहीं कोई फैक्ट नहीं फिर है। क्या फायदा? फरिश्ते आए थे, कर गए। बात करने का क्या बोलने मतलब दीजिए है? ना दादा, बोलने हम दीजिए। हिंदुओं को दुश्मनाना बोलने सुनिए ना दादा, बोलने ठीक दीजिए। आप बोले, मैं सुना ना। मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी कोई नहीं आया था, खुद ही हम लोग वहां भी मर गए। कांधार भी कोई नहीं आया था, हम स्वयं मर गए। पाकिस्तान में भी हमें किसी ने नहीं मारा, हम स्वयं मरे। केरला फाइल, कश्मीर फाइल, जिन्हें झूठ केरला फाइल, केरला फिर है वो बीच में नहीं बोले, एक बार ही बोले। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, वहां भी हम बेफिजूल मर रहे हैं। SC ST OBC चाहे जो भी, मैं तो कहूंगा हिंदू मर रहा है। पर मैं एक मूल प्रश्न कहना चाहता पर क्या हूं। हिंदुओं को ही मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी तो कोई और नहीं मार रहा। मुझे अब इससे मजाक होगा। आप नहीं, क्यों, मैं सवाल पूछ आप रहा हूं। ये फनी है। फनी नहीं, सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि किसी पति के सामने पत्नी का रेप होना, भाई के सामने बहन का रेप होना, और उसके बाद आकर के इस मंच पर झूठी निंदा कहकर एक शब्द बोलना। हमारी इसमें क्या गलती है? लेट ना दादा, हमें ये दादा अमीश अगर बोलने नहीं देंगे तो यार नहीं चलेगा। बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? बोलने दीजिए ना, आप बोलिएगा, मैं मना कर रहा हूं। इस देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर आती है। बांग्लादेशी काट दिए गए, एक आदमी बताइए जो आया हो। और बात करना मात्र निंदा। अमीश जी, अब तो हमें बोलने सुनिए, का मौका है ना। और हमास और हिजबुल्लाह के लिए आए अमीश इस देश के एक अंदर तरफा हो जाएगी ना फिर। यार, ये तो गलत एक तरफा कैसे हो रही है? आप हमें जवाब बोले, कोई नहीं बोला आपके बीच एक सेकंड, आपके या बीच में अमीश, नहीं बोले जाए। अगर बिल्कुल एक तरफा नहीं हो कोई रही ना है। होता, आप बोले, हम लोग चुप रहे भाई। और रही बात भाटी जी ने कावड़ की कही, कावड़ एकमात्र ऐसा उत्सव महोत्सव हिंदू आस्था का केंद्र है जिसे बच्चा मनोती के तौर पर मांगता है और पूरी होने पर हरिद्वार से जल लेकर आता है। पहला। दूसरा, एकमात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी
उसके बाद भी देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है, तो मैं ये देश के विवेक पर छोड़ता हूं कि नहीं, कावड़ पे बोला गया, कावड़ पे बोला गया, आपने बोला, बोला क्या बोला था? कावड़ एक धंधा है। मैं आप मेरे से आदरणीय हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धंधा वो है जो 200 राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, उसको धंधा कह सकते हैं आप, क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है। हिंदुओं पर वार करना, हिंदुओं का मारना, ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता।